नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा क्रॉपिंग सिस्टम। लोकेशन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड। तो देखते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं। यानी किसी फील्ड के अंदर ग्रॉस क्रॉप एरिया बट्टा नेट सोइंग एरिया इंटू सो, इसे बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यानी नॉर्मली किसी चीज़ को मान लीजिए एक फील्ड के अंदर एक ईयर के अंदर जो क्रॉप लगाई गई है उसका जो प्रतिशत होता है उसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, नेट सोइंग एरिया बटा ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया इंटू सो। ये आंसर ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन होगा इसका ग्रॉस क्रॉपेड एरिया बट्टा नेट सोइंग एरिया। राइट आंसर उसका ये होगा। इफ नेट सोइंग एरिया 120 हेक्टर एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया 240 हेक्टर, क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी इसका फॉर्मूला होगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का ग्रॉस एरिया बटन नेट एरिया इंटू 100। ग्रॉस एरिया कितना है इसका 120 और जो नेट एरिया इसका 240 इंटू 100। जीरो से ये गया 1/2 यानी ना नहीं, ये फॉर्मूले के अंदर गलत लग गया। एक कोई बार ग्रॉस एरिया इसका 240 और नेट एरिया इसका 120, तो जी गया 2 बार, तो राइट इसका 200। इसका राइट आंसर होगा 200%। अगला क्वेश्चन है, LER ग्रेटर देन 1 इंडिकेट यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशो अगर 1% से ज़्यादा होगा या 1% से कम होगा। अगर ये 1% से ज़्यादा होगा तो ये करेगा नो एडवांटेज। अगर ये 1% से कम है तो ये करेगा एडवांटेज। यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशो का मतलब यानी सोल क्रॉप बटा इंटरक्रॉप, इसका फॉर्मूला होगा ये। अगला क्वेश्चन है, एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग इंक्लूडिंग। पहले समझते हैं इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है किसी फील्ड के अंदर अगर रेशो में बांट कर क्रॉप किए जाए, जैसे वीट को प्लस मस्टर्ड को 8:2 के अंदर। जैसे ये वीट की लगाई गई है, ये मस्टर्ड की, ये वीट की, ये मस्टर्ड की। जैसे फील्ड के अंदर फार्मर्स लगाते हैं उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। नॉट मिक्सिंग यानी पेटेंट के अंदर रोम के अंदर बांटना किसी फसल को, उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अब ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है एडिटिव सीरीज यानी किसी जो मेन क्रॉप है यानी जो उसको 100% बनाए रखना, नोट किसी कम मतलब रो को पेटेंट को हटाना, उसे एडिटिव सीरीज कहते हैं। ऑप्शन देखते हो अपन, रिड्यूस बेस क्रॉप पॉपुलेशन, इसको ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। सेकंड है एडिटिव इंटरक्रॉप विदाउट रिड्यूसिंग बेस क्रॉप, राइट आंसर इसका ये होगा। यानी किसी बेस क्रॉप को कम नहीं किया जाएगा, ओनली इंटरक्रॉप को मेंटेन किया जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट सीरीज मेंटेन। यानी रिप्लेसमेंट सीरीज का जो होगा मतलब है ये वेस्टर्न कंट्रीज का अपनाया जाएगा। इसके अंदर जैसे किसी फील्ड के अंदर वीट और प्लस मस्टर्ड, इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन के अंदर ये इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं अपन, टोटल प्लांट पॉपुलेशन कंटेंट, सेकेंड है डबल पॉपुलेशन, थर्ड हाफ पॉपुलेशन, फोर्थ है रैंडम पॉपुलेशन। जो राइट आंसर होगा टॉप
टोटल प्लांट पॉपुलेशन कंटेंट, यानी जितनी भी फील्ड के अंदर चाहे वो मस्टर्ड हो, वीट हो, टोटल पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ये वेस्टर्न कंट्री के अंदर देखा गया है और एडिटिव सीरीज इंडिया के अंदर मोस्टली पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट रोटेशन फॉर नाइट्रोजन इकोनॉमी, यानी क्रॉप रोटेशन की बात करें, इसके अंदर मोस्टली जो किसान यूज करते हैं वो करते हैं लेग्यूम क्रॉप। इसके अंदर जो रूट के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, यानी जैसे मतलब एक सीरियस की क्रॉप और उसके बाद में अगर क्रॉप रोटेशन करता है तो फार्मर्स लेग्यूम क्रॉप का यूज करेगा। तो इसको राइट आंसर होगा सीरियस लेग्यूम्स क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है राइस व्हीट सिस्टम डोमिनेंट इन, यानी जो राइस और जो व्हीट क्रॉप है वहाँ कहाँ डोमिनेट की गई है। मोस्टली पॉपुलेशन के अंदर जैसे प्रोडक्शन की बात करें तो ये कहाँ अधिकतर है, होगा इंडो जेनेटिकली प्लेस के अंदर प्रोडक्शन देखा गया है राइस एंड व्हीट का। सस्टेनेबिलिटी डिपेंड मेनली ऑन, सस्टेनेबिलिटी जो डिपेंड है वो फार्मर्स की सॉइल हेल्थ पर एंड यील्ड पर देखी गई है मोस्टली। जो राइट आंसर होगा सॉइल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है ईयरली क्रॉपिंग मीन, ईयरली क्रॉपिंग का मीन का अर्थ ये होगा कि मेन क्रॉप हार्वेस्ट से पहले ही दूसरी क्रॉप फील्ड में लगाना, जैसे शुगर केन प्लस पोटैटो। तो इसका राइट आंसर ये होगा, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, यानी सेकंड क्रॉप बिफोर हार्वेस्ट, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही सेकंड क्रॉप का लगाना ही ईयरली क्रॉपिंग कहलाता है। ये राइट आंसर इसका ये होगा। अगला क्वेश्चन है कीप क्रॉपिंग कंट्रोल, ये करेगा एरोजन को कंट्रोल करेगा, ये स्टीप क्रॉपिंग कंट्रोल को, ये सोइल एरोजन को कंट्रोल करता है ये मोस्टली। क्रॉपिंग पेटेंट डिपेंड ऑन, एक तो मोस्टली एक तो जो कंफ्यूजन बनता है वो होता है क्रॉपिंग पेटेंट एंड क्रॉपिंग सिस्टम में। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये होगा, पहले क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, यानी किसी फील्ड के अंदर जैसे इधर मस्टर्ड लगा दी, इधर वीट लगा दी, ये फार्मर्स का क्रॉपिंग सिस्टम है। लेकिन जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है फील्ड के साथ अगर वो रिसोर्स का यूज करता है, जैसे वाटर हुआ, रिवर हुआ, एनिमल हजबेंड्री, उसे क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ये होता है जो मोस्टली कंफ्यूजन बनाई रहता है ये क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। ये अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड ऑन क्लाइमेट पर भी करता है, ये मार्केट पर करता है, पॉलिसी भी करता है, ये ऑल ऑफ दीज। हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट दी डोनाल्ड ने दी है। मैक्सिमम हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करते हैं होगी लेग्यूम क्रॉप्स की। जो सॉरी लेग्यूम क्रॉप्स की नहीं होगी, होगी फोर्ड क्रॉप की। और जो मिनिमम होगी वो होगी पल्स क्रॉप की। पल्स क्रॉप में कौन सी होगी, 19% अरहर की, पिजन पी की होगी हार्वेस्ट इंडेक्स। और सीरियल्स की बात करें अपन तो हार्वेस्ट होंगी 40 से 50%। और ऑयल क्रॉप्स की बात करें अपन तो होगी 30 से 40%।
पल्सेस क्रॉप की बात करें अपन 20 से 30% के अनुसार ये होगी। ऑप्शन देखते हैं अपन, जो फॉर्मूला होगा इकोनॉमिक यील्ड बट्टा बायोलॉजिकल यील्ड, राइट आंसर का ये होगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल सिस्टम अंडर ड्रेनपॉइंट कंडीशन। ये पूछ रहा है ड्राईलैंड फार्मिंग के अकॉर्डिंग, यानी ड्रेनफॉल कंडीशन के अंदर कौन सी क्रॉप मोली की जा सकती है, वो करेगी इंटरक्रॉपिंग। ओनली मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो ये करेगी ड्राई फार्मिंग के अंदर। शीपर क्रॉप हैव हायर यूज करते, ऑप्शन देखते हैं अपन, फोटो रेस्पिरेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, लोडिंग, नाइट्रोजन लॉसेज। तो राइट आंसर होगा वाटर यूज एफिशिएंसी। डीप रोटेट क्रॉप शुड बी फॉलोड बाई, डीप रोटेट क्रॉप शुड बी फॉलोड मतलब ये होगा सोल्ड ग्रोथ क्रॉप, राइट आंसर ये होगा इसका। अगला क्वेश्चन होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ 300% मीन मतलब यानी 3 क्रॉप बटा ईयर, राइट आंसर का ये होगा। नहीं क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब यानी मैक्सिमम तो होगी इसकी 400 और जो मिनिमम होगी इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी 100 किसकी होगी, मोनो क्रॉप की। अगला क्वेश्चन है डाइवर्सिफिकेशन हेल्प इन, यानी रिस्क रिडक्शन, इनकम स्टेबिलिटी, सॉइल इंप्रूवमेंट, ऑल ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एम्स इन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एम, ऑप्शन देखते हैं सिंगल इंटरप्राइज क्रॉप ओनली, मल्टीपल इंटरप्राइज इंटीग्रेटेड। जो इसका राइट आंसर होगा मल्टीपल इंटरप्राइज इंटीग्रेटेड। अगला क्वेश्चन है पेरेड रो प्लांटिंग कॉमनली, यानी जो फेरो मेथड के अंदर जो क्रॉपिंग यूज करते हैं वो करते हैं गन्ने के अंदर, शुगर केन। अगला क्वेश्चन है इंक्लूडिंग और पल्चेज इंप्रूव, ऑप्शन देखते हैं सोइल नाइट्रोजन, सोइल एरोजन, सैलिनिटी, एसिडिटी। तो मोस्टली जो पल्सेस के अंदर जो रूट सिस्टम के अंदर जो राइजोबियम होता है बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का कार्य करता है, राइट आंसर इसका सोइल नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी स्टेट, और ट्रेडिशनल की बात तो अभी पंजाब है, राइट आंसर पंजाब उसका। अगला क्वेश्चन है लैंड इक्विवेलेंट रेशो मींस, इसका जो राइट आंसर होगा कंपटीशन एंड एडवांटेज, यानी जो सोल क्रॉप्स बटा इंटरक्रॉप्स के अंदर जो रेशो होगा उसको लैंड इक्विवेलेंट रेशो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स इक्वल, ऑप्शन देखते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हार्वेस्ट इंटेंसिटी, यील्ड इंडेक्स एंड मोशन इंडेक्स। राइट आंसर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन है एग्रोफोरेस्ट्री इंप्रूव, जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो कार्बन सिक्वेंट रेशो को इंप्रूव करती है, ये भी ऑप्शन सही है। सॉइल इरोजन को ये भी इंप्रूव करती है, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव करती है, राइट आंसर को ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है बेस्ट क्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग शुड हैव, बेस्ट क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग शुड बी, ऑप्शन देखते हैं अपन सेम, हाईएस्ट, कंप्लीमेंट्री ग्रोथ हैबिट, सेम मैच्योरिटी, सेम रूट डिपेंड। जो राइट आंसर कंप्लीमेंट्री यील्ड, कंप्लीमेंट्री ग्रोथ हैबिट, राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है मेन इश्यू इन राइस व्हीट सिस्टम में, ऑप्शन देखते हैं एक्सेसिव रेनफॉल, डिक्लाइन ऑर्गेनिक मैटर, हाई फर्टिलिटी एंड लो यील्ड।
राइस एंड जो व्हीट के सिस्टम के जो मेन इशू का वो होगा डिक्लाइन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि जो राइस के अंदर फील्ड के अंदर जो मोस्टली होगा जो एक्सेसिव वाटर के अंदर होगा, लेकिन जो व्हीट के अंदर जो वाटर रिक्वायर्ड यूज होगी वो इतनी नहीं होती। बेसिकली देखा जाए तो 450 से 650 mm, लेकिन जो राइस के अंदर वो देखी गई है 900 से 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट देखी गई है पर केजी यील्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन मीन्स, उसमें देखते हैं मोर फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग यील्ड विदाउट डिग्रेडेड एसोसिएट मोनोकल्चर। राइट आंसर इसका होगा इंक्रीजेज यील्ड विदाउट डिक्रीजिंग रेशो। अगला क्वेश्चन जायद क्रॉप ग्रोविंग, यानी जायद की जो फसल होगी कब ग्रो की जाती है, वो समर सीजन में की जाती है, विंटर के लिए रबी क्रॉप, जो रेनी सीजन के लिए की जाती है खरीफ क्रॉप। अगला क्वेश्चन है सिस्टम प्रोडक्टिव इंडेक्स एक्सप्रेस एज, उसमें देखते हैं राइस इक्विवेलेंट यील्ड, क्रॉप इंटेंसिटी, नेट सोइंग एरिया, फर्टिलिटी इंडेक्स। राइट आंसर को राइस इक्विवेलेंट यील्ड। अगला क्वेश्चन है अल्टीमेट गोल्स ऑफ मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम, ऑप्शन देखते हैं अपन शॉर्ट टर्म यील्ड, मैक्सिमम केमिकल्स, लॉन्ग टर्म सब्सटेटिव और प्रोबेबिलिटी मोनोकल्चर डोमिनेट। राइट आंसर होगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताइए आप।